इमेजिन करो रात के 2 बजे है, तुम बेड पर लेटे हो, बॉडी टायर्ड है, आंखें बंद है, लेकिन दिमाग अभी भी भाग रहा है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं? एक ही थॉट बार बार रिपीट मोड पर, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो अपने थॉट्स के कंट्रोल में चले जाते हो। सबसे डेंजरस बात पता क्या है? ओवर थिंकिंग साइलेंटली तुम्हारी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंट और फोकस को डिस्ट्रॉय करती है, और अक्सर हमें ये पता भी नहीं चलता। अगर तुम भी डेली अननेसेसरी सोचते हो, फ्यूचर को लेकर टेंशन लेते हो, हर छोटी बात को दिमाग में रिपीट करते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगी, जिससे तुम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक तुम्हारे सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। हर इंसान सोचता है, सोचना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो जाती है जब थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है। और साइंस इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहता है। मतलब इतना ज़्यादा एनालाइज करना कि एक्शन ही ना ले पाना, और धीरे धीरे वो मेंटली फ्रीज हो जाता है। आज हम 3 चीजें समझेंगे। ओवर थिंकिंग क्या है, ये हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकलें। चैप्टर 1, व्हाट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है। रियल मीनिंग है एक ही प्रॉब्लम या सिचुएशन को बार बार दिमाग में रिपीट करना, बिना किसी एक्शन के। एग्जाम्पल से समझते हैं। कल तुम्हारी क्लास प्रेजेंटेशन है। नॉर्मल हम क्या सोचेंगे? थोड़ा नर्वस हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कहीं थोड़ा सा खराब ना हो जाए, मेरा ही प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या बोलेगी? अगर सामने वाला हंस दिया तो, अगर मैं ब्लैंक हो गया तो, टीचर ने जज किया तो मैं एब्रेंसिंग लगूंगा। और फिर तुम प्रैक्टिस कम और टेंशन ज़्यादा करते हो। यही डिफरेंस है। थिंकिंग सॉल्यूशन देती है, ओवर थिंकिंग सिर्फ फियर क्रिएट करती है। चैप्टर 2, ओवर थिंकिंग इतनी पावरफुल क्यों होती है। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। उसका काम है हमें डेंजरस चीज़ों से बचाना। इसीलिए ब्रेन नेचुरली निगेटिव पॉसिबिलिटी ज़्यादा इमेजिन करता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये प्रोटेक्शन सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है। और सबसे शॉकिंग बात, रिसर्च के अकॉर्डिंग हम जिन चीज़ों की टेंशन लेते हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं होती। मतलब हम फेक सिचुएशन के लिए रियल स्ट्रेस लेते रहते हैं। चैप्टर 3, ओवर थिंकिंग के साइड इफेक्ट। ओवर थिंकिंग सिर्फ थॉट्स तक लिमिटेड नहीं रहती, ये धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है। कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है जब तुम हर बार डिसीजन को डाउट करते हो। तुम खुद पर ट्रस्ट करना भूल जाते हो। हैप्पीनेस कम हो जाती है, क्योंकि तुम प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय ही नहीं कर पाते। तुम या तो पास्ट रिग्रेट करते रहते हो, या फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हो। फोकस वीक हो जाता है। कभी नोटिस किया, कभी कभी तुम फिजिकली टायर्ड नहीं होते, लेकिन मेंटली कंप्लीटली टायर्ड फील करते हो, क्योंकि बॉडी नहीं, थॉट्स एनर्जी खा रहे होते हैं। चैप्टर 4, ओवर थिंकिंग का बिगेस्ट ट्रैप। ओवर थिंकर्स को लगता है अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो बेटर प्रिपेयर हो जाऊंगा, लेकिन रियलिटी एकदम अपोजिट है। ज़्यादा थिंकिंग कम एक्शन, और लाइफ में इम्प्रूवमेंट एक्शन से आता है, थिंकिंग से नहीं। चैप्टर 5, आखिर इस मेंटल प्रेजर से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि प्रॉब्लम समझना इजी है, लेकिन उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। और शायद तुम्हें बहुत बार ट्राई भी किया होगा, कल से ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही थॉट्स, फिर वही फियर, और फिर वही स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग को फोर्स से नहीं, डायरेक्शन से कंट्रोल किया जाता है। और अब मैं तुम्हें पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट बताने वाली हूँ, जो लिटरली तुम्हारे माइंड को रिप्रोग्राम कर देगी। स्टेप 1, थॉट्स फैक्ट नहीं होते। सबसे पहले एक डेंजरस इल्यूजन तोड़ दो। हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन ओवर थिंकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर थॉट्स को रियलिटी मान लेते हैं। माइंड बोलता है तू फेल हो गया तो, और तुम बिना प्रूफ के बिलीव कर लेते हो। लेकिन सच क्या है? तुम्हारा माइंड फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है, सिर्फ पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और पॉसिबिलिटी रियलिटी नहीं होती। स्टेप 2, एक्शन फियर को मारता है। ओवर थिंकिंग का बिगेस्ट एनिमी मोटिवेशन नहीं, एक्शन है। क्योंकि जब तुम एक्शन नहीं लेते, माइंड एम्प्टी स्पेस को फियर से फिल कर देता है, और जितना डिले करोगे उतना फियर बढ़ता जाएगा। सो एक्शन फास्ट, डाउट लेटर। स्टेप 3, रोस्ट केस एक्सेप्ट करना सीखो। इसे समझते हैं। तुम सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो, ठीक है, फेल हो गया तो क्या हुआ, लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, तुम दोबारा ट्राई करोगे, सीखोगे, इम्प्रूव करोगे। बस माइंड अनसर्टेनिटी से डरता है। और सुनो, तुम वीक नहीं हो,
तुम्हारा माइंड बस ओवर ट्रेंड हो गया है और सालों से तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जी रहा है। लेकिन अब टाइम आ गया है, सिर्फ सोचना बंद करो, जीना स्टार्ट करो। याद रखो, एक शिप हार्बर में सेफेस्ट होती है, लेकिन शिप को हार्बर में रखने के लिए नहीं बनाया जाता। वैसे ही तुम भी सिर्फ सेफ रहने के लिए नहीं बने। तुम रिस्क लोगे, गलती करोगे, कभी फेल होगे, लेकिन वही एक्सपीरियंस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्योंकि लाइफ में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है फियर की वजह से कभी स्टार्ट ही ना करना।